के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA के हाथों इंसानी हकूक़ के मारूफ कारकुन खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर जवाबदेह बनाए। Independent NGOs and global media have consistently expressed concerns over increasing intimidation, harassment, and reprisal attacks by Indian occupation forces against Kashmiri human rights defenders, journalists, and civil society actors over the last 2 years. The detention of Mr. Khurram Parvez is the most recent example that has been widely condemned by the international community. Pakistan calls upon the international community to hold India accountable for the egregious human rights violations of the innocent Kashmiri people in IIOJK. We also urge the international community to play its role for peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant resolutions of the UN Security Council and wishes of the Kashmiri people. इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी इस बात की एक और मिसाल है कि किस तरह भारत इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने और इख्तलाफ राय को दबाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पर जोर दिया है कि वो इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाने की बजाय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे पर तवज्जो दे। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक और बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसानी हुकूक के ग्रुप्स की जानिब से खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश किया गया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने भी खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। खुर्रम परवेज़ का अरेस्ट और उन पे जो चार्जेस लगाए गए हैं सेडिशन के अंडर और UAPA के अंडर, उनकी मैं मजम्मत करती हूँ। खुर्रम परवेज़ पिछले 20 सालों से कम एक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स की फील्ड में और एक बहुत जाने माने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। उनका काम पब्लिक डोमेन में है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हर तरफ की उन्होंने हाईलाइट की हैं। वो उनके डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रिपेयर किए हैं वो उनमें नज़र आते हैं। तो क्या उनके काम की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा होता है। खुर्रम परवेज़ ने जो रिपोर्ट्स बनाई तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स काम के जो रिपोर्ट्स बनाए जो हाईलाइट हुए थे वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में हाईलाइट, चाहे वो मास ग्रेव्स का हो चाहे वो किसी और चीज़ का हो जो हाईलाइट हुआ है, तो उसी के रिएक्शन ये है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे राफ्टो फाउंडेशन ने खुर्रम परवेज़ की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। राफ्टो फाउंडेशन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि खुर्रम परवेज़ और जम्मू और कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी ने बहुत मुश्किल हालात में कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दस्तावेजी शक्ल दी और उन्हें बैनुल-अक़वामी कानूनी माहिरीन की तरफ से बहुत पजीराई मिली। जिनीवा में कायम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर ने भी खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तंजीम का कहना है कि वो दौरान हिरासत तशद्दुद के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हैं और खुर्रम परवेज़ की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काबिज़ भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम की हक़ खुद इरादियत की तहरीक से मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है और अब हवास बाख्ता होकर खुर्रम परवेज़ जैसे इंसानी हुकूक के कारकुनों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत जम्मू और कश्मीर में बाजी अब हार चुका है और कश्मीरी आवाम की मंजिल आज़ादी अब बहुत करीब है।